दोस्तों, क्या अपने नाफरमान औलाद से परेशान हैं आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानता है या फिर मियाँ बीबी में झगड़ा होता है? अगर ये सारी दिक्कतें आपके साथ है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रूहानी उस्ताद चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आज नायाब और मुजर्रब वजीफा लेकर आया हूं जो कि कुरानी वजीफा है। आजकल तकरीबन हर घरों में ये दिक्कतें बढ़ती जा रही है। हर माँ बाप के नाफरमान औलाद होते हैं। कुछ औलाद तो ऐसे होते हैं कि माँ बाप उनसे तंग आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आए हैं कि मियाँ बीबी में रोजाना झगड़ा या मियाँ बीबी के दरमियान मोहब्बत ना होना, ना इत्तेफाकिया पैदा होना, ये सारी दिक्कतें दिन ब दिन आम होती जा रही है। करीब अगर मैं ये कहूँ कि 90% लोगों के घरों में जो बच्चे जवान होते हैं या फिर बच्चियां जवान होती है तो उनके अंदर नाफरमानी आ जाती है और अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। ऐसे में बेचारे माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, सोचते हैं कि कहीं से जाकर कुछ दुआ तावीज करा कर लाया जाए जिससे इनको फायदा हो। मैं आपके लिए बेहतरीन एक कुरानी अमल लेकर आया हूँ जो कि सूरह सफ और सूरह क़यामा का है। तरीका को खूब अच्छी तरीके से समझ लें। दोस्तों, इसका तरीका यह है कि सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़नी है। फिर सूरह सफ 28वें पारे में है, पूरी सूरत आपको 7 मरतबा पढ़नी है। फिर से दरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ा जाएगा। जब आपने पढ़ लिया, पढ़कर पानी में दम करके रख लें। ये काम आपको फजर की नमाज के बाद जुमेरात या जुमे को करना है। अगर आप चाहें तो उसको रोजाना भी कर सकते हैं, यानी आपको रोजाना तैयार करके जब आपने पानी में दम कर दिया उस पानी को नाफरमान औलाद को पिलाना है। इस तरीके से एक मरतबा जब आपने दम कर लिया तो आप दोपहर शाम को दिन में 2-3 मरतबा पिलाएं। फिर दूसरे रोज दूसरा शुरू करें। अगर पढ़ने में किसी को दिक्कत हो तो आप किसी से भी एक मरतबा पढ़वा कर रख सकते हैं। डेली उसको बेला नागा कम से कम 40 रोज तक जरूर पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उनमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां नजर आएंगी। दूसरा जो आपको साथ में करना है, एक तरीका तो आपको सूरह सफ वाला हो गया। अब दूसरा जो तरीका है सूरह क़यामा 29वें पारे में है। ये सूरत आपको सबसे पहले 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दरूद शरीफ तो 7 मरतबा कोई भी दरूद आप पढ़ लें। अब आपको सूरह क़यामा जो 29वें पारे में है ये 7 मरतबा पढ़नी है। 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर से दरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ा जाएगा। जब आपने पढ़ चुके उसके बाद आपको किसी मीठी चीज में दम करना है। आप चाहे तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई मीठा अगर घर में रखा है तो मीठे में दम करके उनको खिलाना रहेगा, या चाहे तो आप चीनी में दम करके आप उसकी शरबत बनाकर पिला सकते हैं, या चाय जब बना दें तो चाय बनाने के बाद उसमें शक्कर डाल दें। ये शक्कर मिलाकर पिलाने का रहेगा। आप इस अमल को करें इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसा वजीफा है। माँ बाप अक्सर ये शिकायतें करते हैं कि मेरा औलाद जो है नाफरमान हो गया है, या कुछ बीबियां ऐसी होती है जो अपने शौहर, जो कुछ ऐसे शौहर होते हैं जो बहुत ही नाफरमान होते हैं, अपने बीबी को मारते हैं, इस तरीके से रोजाना झगड़ा करते हैं। तो ये काम उनके लिए भी किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो खिदमत खल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमलियात व वज़ाइफ सीखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के निशान को जरूर दबाएं। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाजत। अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह वज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।